तो फिर से एक क्वेश्चन जो कि मेरे पास स्टूडेंट ने भेजा है, कैलकुलेट द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके अंदर हमें करंट आई को फाइंड आउट करना है और 4 ऑप्शन गिवन है, मिली एम्पियर में गिवन है, ये ऑप्शन ध्यान रखना। तो जो एक सर्किट हमें नेटवर्क का जो हमें दिया जाता है वो मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है, अगर आपको सभी ट्रिक्स उसके बारे में पता है। ट्रिक्स मतलब पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क जो भी सर्किट है वो किसी पर्टिकुलर एक ही थ्योरम को अप्लाई नहीं करता। उस सर्किट के अंदर हम काफ़ी सारे थ्योरम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सिर्फ। इसमें हमें क्या करना था, आई करंट को फाइंड आउट करना है। अब यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम दिया हुआ है, अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम देखोगे तो उसके अंदर हम एक सोर्स को एक बारी में लेते हैं। तो यहाँ पर 3 सोर्स दिए हुए हैं, तो तुम क्या करोगे, केस 1 केस 2 केस 3 बनाओगे, बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, बाद में उसको प्लस करोगे, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। 20 सेकंड मैंने बोला ना, मैक्सिमम 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो जस्ट हमें ये देखना था कि आई जो करंट है वो यहाँ से निकलकर इस सर्किट में भी फ्लो करके बाहर आ रहा है, मतलब ये पूरे सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सर्किट का दे रखा है उसमें से आई करंट बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ भी इस सर्किट में एंटर भी आई करंट ही कर रहा होगा, तभी सर्किट से बाहर भी आई आ रहा है। क्लियर। तो ये जो सर्किट है ना, इसको मैं, ये जो पैरेलल सर्किट है इसको मैं सीरीज बना देता हूँ। सीरीज बनाने के लिए मेरे को ये सर्किट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा, ठीक है। तो क्या ये मेरे को नॉर्टन सर्किट नहीं लग रहा है, इसको मैं थेवेनिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस माइनस का वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा और इसके सीरीज में सेम रेजिस्टेंस रख दूंगा। नॉर्टन टू थेवेनिन कन्वर्ट करना आता होगा सबको, ठीक है। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में करंट सोर्स लगाओ उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सेम आ जाएगा और ये जो वोल्टेज सोर्स होगा इसकी वोल्टेज कितनी होगी, V/IR के अकॉर्डिंग। आई कितना, जो हमारा करंट सोर्स था 2, रेजिस्टेंस कितना जो हमारे पास गिवन था 2 × 2 4 वोल्ट। तो ये सर्किट इसमें कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इस पैरेलल सर्किट की जगह पर ये रख देना था। अच्छा, ये जो मैंने प्लस माइनस लिया ये ऊपर ही क्यों लिया है, देखो यहाँ से करंट ना बाहर को आना चाहिए, जैसे 2 एम्पियर ऊपर को फ्लो कर रहा था वैसे सिमिलरली प्लस में से हमेशा करंट निकलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो मेरे को आई की जो डायरेक्शन दे रखी थी वो इस साइड पर दे रखी थी, अगर इस साइड पे दे रखी है तो मेरा प्लस से हमेशा करंट निकलेगा, तो राइट साइड पे प्लस लिखूंगा और लेफ्ट साइड पे माइनस, ठीक है। तो ये 4 वोल्ट का जो सोर्स लगा है उसके सीरीज में मैं एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ये मेरा सर्किट अब इजी हो गया केवीएल लगाना, ठीक है। केवीएल लगाना मेरे लिए इजी हो गया, और केवीएल आप सबको पता है कैसे लगाते हैं। 6 ओम के अक्रॉस जितने 6 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज नहीं दी गई तो पूरे सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो 6 × आई, वो मैं बता देता हूँ कैसे। पूरे सर्किट के अंदर केवीएल लगाएंगे और -8 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करोगे उसका नीचे वाला साइन लेना होता है, ये मैंने अपने कोर्स में भी बताया, अगर नहीं खरीदा तो जाके परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। -8 वोल्ट प्लस 6 आई, ये कैसे आए ये आपको कोर्स में ही पता लगेगा, पूरे डिटेल में कराया हुआ है। प्लस 6 आई -4, जैसे जैसे मैं आगे जाता जाता हूँ मेरे को पहला साइन देखना होता है, ठीक है। -4 आई प्लस 2 आई, क्योंकि करंट जब भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम देखते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ से निकलता है तो एंटर करने वाला पॉजिटिव होता है और निकलने वाला नेगेटिव होता है। किसी भी एलिमेंट में जब करंट एंटर करता है तो वहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज का साइन, और जहाँ से करंट बाहर निकलता है उसका नेगेटिव लेते हैं। क्लियर। बट जब वोल्टेज सोर्स देखते हैं तो हमेशा वोल्टेज सोर्स में से पॉजिटिव से करंट निकलता है, इतनी बात का ध्यान रखना, और नेगेटिव में करंट वापस घूम कर आ जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। तो -8 प्लस 6 आई -4 प्लस 2 आई, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव यहाँ छोड़ेगा, नेगेटिव यहाँ छोड़ेगा। तो जैसे हम केवीएल लगा रहे हैं तो पॉजिटिव हमें पहले दिखेगा, तो +2 × आई, V/IR के अकॉर्डिंग आई × रेजिस्टेंस। सिमिलरली 8 आई, फिर उसके बाद अब वोल्टेज सोर्स देखा, वोल्टेज सोर्स जैसे हम जा रहे हैं जहाँ से स्टार्ट करना है उसका नीचे वाला लेना, बाकी सबके ऊपर वाले लेने हैं। +6 घूम कर हम वापस आके 6 वोल्ट = 0, ठीक है। ये भी 4 वोल्ट। -8 -4 -12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, -12 प्लस 6 माइनस का 6। अब यहाँ पर V नहीं लिख रहा, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट, अब सीधा लिखूंगा 6 आई प्लस 2 आई, 8 आई, 8 आई प्लस 8 आई 16 = 0, 16 आई = 6, आई = 6/16। 2 से काटूंगा तो 3/8 हो जाएगा, 0.83 = 24, 6 बचा, 8 7 = 56, 4 बचा, 8 5 = 40, ये एम्पेयर हो गया।
अगर एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट उड़ जाएगी और 375 मिली एम्पेयर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, आंसर था। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, अगर आपको देखते ही पता लग जाता, सीधा सर्किट ये बनाते और उसके बाद ये सब कुछ करके आंसर आ जाता।